हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा एपिसोड 5। तो भाई अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये दिल मेरा चल रहा है या मीम से मोहब्बत चल रहा है। यार मुझे तो मीम से मोहब्बत ही लग रहा है फिलहाल तो देखते आगे क्या होता है। तो वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके उसे हिट करो। और उससे पहले शाउट आउट अरसलान अरसलान जी के लिए तो थैंक यू, आपने थैंक्स भेजा। और जो जो हमें थैंक्स भेजेगा उन सबको शाउट आउट मिलेगा हमारी वीडियोस में। और अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी तो सब्सक्राइब के साथ आपको ज्वाइन का लिंक भी मिल जाएगा, जाओ जाके ज्वाइन करो। और जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो हमारी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको लिंक दे देंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं ये दिल मेरा एपिसोड 5। उफ, किसकी कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची की खबर दो होती है। हाँ, इधर तो सब खैर है भाई जी। बेगम साहिबा की मसरूफियात। बेगम साहिबा की? अरे भाई 3 दिन से तो बेगम साहिबा के अम्मी अब्बा भांजे भांजे सबके सब आए हुए हैं। आपको पता है खूब घुमाती फिराती रही है उनको। बड़ा ही कोई साहब का पैसा लुटाती है अपनी बेगम साहिबा भी। कम से कम भी 3 से 4 लाख रुपए तो लुटाया ही होगा इन्होंने अपने मैके वालों पे। तो लुटाने दो पैसा, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, अपने से जब छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे तो उनको काबू में रखने के लिए तो पैसे से खुश तो करेंगे ही ना। जुबान संभाल कर और होश में रहकर बात करो होतिया। साहिब के बारे में बुरा बोलने वालों की जुबान गुद्दी से खींच लेता हूँ मैं। वो मेरा ये मतलब नहीं था भाई जी। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। माफ कर दो मुझे। मैं बेध्यानी में मुंह से निकल गया मेरे। आइंदा अपनी औकात में रहकर बात करना, वरना अच्छा नहीं होगा। नकली है मूंछ। लस्सी पी के बनाई है। जी सर। मिस्टर उल्लान, आप ज़रा इस रिपोर्ट पे काम करो और ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की ड्राइंग्स को भी स्टडी कर लें। ये रिपोर्ट रात 9 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। सर मिस नूरुलैन, ये इतना ज़्यादा काम नहीं है। 50% तो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है इस पर। आपने सिर्फ इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। और अगर फिर भी कोई मुश्किल आती है तो आप अहमद से हेल्प ले लें। ओके। एंड डू रिमेंबर, ये रिपोर्ट सीईओ के पास जानी है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। कोई गलती नहीं कीजिएगा और ध्यान लगा के, दिल लगा के काम कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, गेस व्हाट, हमारे तमाम बॉसेस अपने अपने ऑफिस में जा चुके हैं एंड इट्स पार्टी टाइम। हम जा रहे हैं खाना खाने और जिसको आने आ जाए, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और कल किसने देखा है, सो पार्टीज ऑन मी। चलो यार चलो। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, जाने आने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी। ओके, एज यू विश। अच्छा अमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करना है, क्या करना है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? सीईओ ने शेर साहब को पता नहीं किन कामों में लगा दिया। वो अपना सारा काम हमें असाइन करके खुद रोज प्लांट पर चले जाते हैं। मुझे भी दो एफिशिएंसी रिपोर्ट बनाने को देंगे। चलो हम दोनों कुछ यही ऑर्डर कर लेंगे। अब इतना कम टाइम दिया है, कैसे करूँगी काम? मुझे डर लग रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। क्या सारा काम दे दिया है। बस 3 घंटे ही आपके पास। 3 घंटे ना हो गए, कोई 10 घंटे हो गए। ओह, ये रिपोर्ट आपने बनाई है? जी सर। आप जानते हैं कि इसमें कितने मिस्टेक्स हैं? सर माइनर मिस्टेक्स होंगे। माइनर मिस्टेक्स यानी अगर गलती छोटी सी है या मामूली सी है तो की जा सकती है। आप इंटर्न्स का यही प्रॉब्लम है।
जितना इंथुजियाज्म आप इंटर्नशिप हासिल करने के लिए शो करते हैं, काश आप काम के लिए भी शो करते। दिस इज नॉट योर यूनिवर्सिटी, दिस इज एन एक्चुअल ऑफिस ऑफ एन एक्चुअल ऑयल रिफाइनरी। आप अपने माइनर मिस्टेक का मतलब जानते हैं? आपके इस एक माइनर मिस्टेक की वजह से कंपनी को कितना लॉस हो सकता है आपको पता है? भाई साहब, डोंट अपॉलोजाइज। मुझे यही रिपोर्ट सुबह 8 बजे एक मीटिंग में प्रेजेंट करनी विद नो माइनर मिस्टेक्स। थैंक यू। मिस्टेक्स तो बाकी बहुत माइनर थे, पर क्या कर, एक सीईओ अपने इंटर्न को बार बार ऑफिस में बुलाए, इसके लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था। भाई बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये। अरे अभी तक घर नहीं गई तुम? मैं बस ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लूँ। इस बार इसमें कोई गलती निकाल कर तो दिखाए। अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक। मैं घर जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। हेलो। जी बेबी, बेबी छुट्टी तो हो गई है, अभी तक आप बाहर नहीं आए। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बाहर बिल्डिंग के नीचे। मैं बस थोड़ी देर में काम कंप्लीट करके निकलती हूँ, आप बस थोड़ी देर और वेट करें। ओके? अरे चूल्हे में डालो, भाड़ में झोंको ऐसी नौकरी को। हमें नहीं करवानी ये नौकरी। बुआ जी आपकी बातों की वजह से मैं और लेट हो जाऊंगी। कह रही हूँ ना, बस आ रही हूँ थोड़ी देर तक। ओके? अच्छा ठीक है, बंद करती हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मुझे ये तुम्हारी नौकरी समझ में नहीं आ रही है। ओके 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 ओके, मैं आ रही हूँ बस। आई लव यू, बाय बाय। मिस्टर सीईओ, अब की बार इसमें कोई गलती ढूंढ के दिखाना। मिस नूरुलैन जी? घर जा रही हैं? साहब जी। आ जाए, जस्ट कॉल कर ली मैंने। मैं पूरा वही चल रहा है यार, मुझसे मोहब्बत। सेम राइटर है ना? एक्चुअली चले आ जाए। कभी मैं कभी तुम और उसमें सेम नहीं चल रहा था, याद है जब हम देख रहे थे कि अब वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे भी लेकिन same नींद ऐसा से हो गया। मोहब्बत में ज्यादा स्ट्रिक्ट था ये, इसमें नहीं है इतना। आ जाए। अंकल कैसे? ठीक है। गुड। Are you okay? It's all right. Nothing's going to happen. Okay, okay. जल्दी प्लीज। It's all right. Are you all right? ये क्या हो गया? आप जाकर ऑफिस में बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं मैं आई एम फाइन। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई एम ओके। काम के प्रेशर से होगा वो। टीचर इज वेटिंग फॉर मी। वही जो ट्रॉमा है इसका पुराना। अरे हाँ, वो भी तो है। ये कैसी नौकरी है भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना खाने का होश, ना पीने का होश। सुबह से रात हो जाती है तुम्हें। अरे ये रात 8 बजे तक कौन सा दफ्तर होता है भाई? जरा सा मुंह निकल आया मेरी बच्ची का, इतनी निढाल हो गई है। मैं तो साहब से बात करूंगी। ये हर घर के भाई डायलॉग हमें नहीं है। ये करवानी इंजीनियरिंग, बच्ची बहुत कमजोर हो गई है। बस बस करो भाई। अरे बेटा क्या हो गया? बोलो तो सही कुछ, कि जबान भी उसी दफ्तर में छोड़ आई हो। बेटा बताओ मुझे, मेरा तो दिल हौले जा रहा है। बुआ मैं ऐसी क्यों हूँ? कैसी बेटा? एबनॉर्मल। अल्लाह ना करे, तुमसे किसने कह दिया? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। तुम माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद हो, बिल्कुल नॉर्मल। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं नॉर्मल बुआ जी।
मुझे रातों को अजीबोगरीब डरावने ख्वाब आते हैं। उन ख्वाबों की वजह से मैं कई हफ्तों तक सो नहीं सकती, अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं कर सकती, मुझे नींद नहीं आती, अंधेरे से डर लगता है, मैं बंद गलियों से, बंद जगहों से खौफ आता है, मेरा सांस बंद होता है। आगा जान मेरा इलाज एक साइकेट्रिस्ट से करवा रहे हैं। जब तक मैं उसकी दी हुई दवाइयाँ नहीं खा लेती मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं आता। और ऐसा कितनी नॉर्मल लड़कियों के साथ होता है बुआ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं अपने दोस्तों से, अपने घर मिलने वाले से ये बात छुपाती हूँ। वाह, क्या एक्टिंग है यार। कि अगर उनको मेरी इस मेंटल प्रॉब्लम के बारे में पता चले तो मुझे पागल और साइको ना समझ बैठे, मुझे छोड़ ना दे। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ बुआ जी, मुझे पता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मेरी जान, It's all right. Nothing's going to happen. Okay. जल्दी प्लीज। कॉल करेगा। हे शेरू, यार आज उसको मैंने बहुत अपसेट देखा है, रोते हुए देखा है। आई एम श्योर अभी घर पे भी अभी अपसेट ही हो गया। क्या करूं? मोबाइल नंबर कॉल कर सकता हूँ, लेकिन वैसे शेरू आप निंदर नहीं आ रही, थोड़ा ऑकवर्ड होगा। लैंडलाइन नंबर है, उस पे तो कॉल हो सकती है। शेरू एडा इंजीनियर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमान बात कर रहा हूँ। क्या नूरजहान से बात हो सकती है? बेटा वो तो सो गई है। अच्छा चल ठीक है। नहीं, अगर आपके पास कोई पैगाम है उसके लिए तो मुझे बता दे, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शेरू, हुमायूं ने कंपनी से रिजाइन दे दी है। वो रातों रात किसी को बताए बगैर सिंगापुर चले गए। उसने किसी को कुछ बताया और करेगा क्या वहां? किसी को कुछ बता के नहीं गए और आखिर तक सब कुछ छुपा के रखा उन्होंने। इसलिए मैंने आपसे कहा था उसके खिलाफ एक्शन लें। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 5 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।